अयोध्या के मिल्कीपुर में आप देखिए कि लोग यहाँ परेशान हैं। जो 84 कोसी परिक्रमा की योजना है उसमें बहुत सारे मकान और दुकानों को जो है सरकार ले रही है। 1 लाख रुपए मीटर के हिसाब से हमने जमीन खरीदा। हाँ। इसके बाद में हमने बनवाया, साथ में भाई साहब भी है, यहाँ पूरी मार्केट है। 22 से 25 लाख रुपया इसमें हमने लगा दिया। अच्छा। इस थोड़ी जगह में हमने 22 से 25 लाख रुपए लगाया इस मकान में। घर प्रवेश नहीं हुआ, ये रोड में चला गया। अच्छा। अब बताइए, हम खेती बेचे हैं, कहाँ से पैसा लाए हैं, कैसे करके हम लाए हैं, और ये हमारा ज़मीन जा रही है। हाँ। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सही मुआवजा तो मिलना चाहिए इसका। मुआवजा हमें क्या दे रहे हैं? ये मुआवजा दे रहे हैं सर्किल रेट, जो हमारे ज़मीन खाली ज़मीन की है, खतौनी की है, नंबर की है, वो दे रहे हैं सर्किल रेट से। अब आप बताइए कि हम इसको 1 लाख रुपए मीटर खरीदा है, और वो भी 10 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर, तो आप हम इसमें इतना पैसा खर्चा कर दिए और इसमें घर प्रवेश नहीं हुआ, टूटने का इसमें नंबर आ गया। हाँ। डीएम के पास गए। हाँ। डीएम जी मतलब तत्काल उन्होंने सूचना करवाया कि भाई किसने ये सब नक्शा बनवाया, क्या हो गया। हाँ। पता चला कि नोएडा के थे, हरियाणा के थे। हाँ। हम स्वयं बैठे थे वहाँ डीएम साहब के पास। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि देखो भाई, हम बात करते हैं, उसके बाद में हम ऐसा करेंगे। वो भैया 2 बार में हमें बैठा दिए कि ये राज्यपाल के अलावा कोई ये रोड नहीं चेंज कर सकता। अगर रोड नहीं चेंज किया जा रहा है तो हम मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं, या जहां हमारी बातें जा रही हैं, ये रोड चल रहा है, जबकि ये सरकारी रोड नहीं था कभी। ये इंडो डच इसकी सरकारी ट्यूबवेल का रोड है। अच्छा। ये सरकारी रोड था नहीं, न कागज में है। हाँ। लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों ने ये रोड को ले लिया। अच्छा। और इसको बना दिया 84 कोसी परिक्रमा। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, जहाँ से लोग चलते हैं, भक्त लोग। मतलब स्कैम हो गया आप जी। लोगों के साथ। अब हमारे वो ढेमा से छोड़ के हनुमान मंदिर पे गिरहुआ उनका रात्रि विश्राम है, रामचंद्र जी का। हाँ। हनुमान मंदिर ढेमा बैस, तो उनसे 2 किलोमीटर ये सड़क और दाएं चढ़ गई, दक्षिण भाग गई। 84 कोस से अब 184 बना रहे हैं। ये जो चलेगा वो तो वही रास्ता जाएगा, नाम दे रहे हैं। इस मिट्टी में मिला दिए, इस बाजार को मिट्टी में मिला दिए, कैसे कैसे करके हम लोग बनाए। अब देख लीजिए, वहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाख रुपए तक ज़मीन खरीदी गई। हमने 1 में खरीदा था, हमारे ही भाई कोई 2 लाख में खरीदा था, बनवाया। लेकिन मैडम वही हुआ, हाथ में कुछ आया नहीं। बस क्या कहें आपसे, ये तो किससे कहें कि कैसे क्या होगा। अरे लेना था उनको, दोनों तरफ ले लो भैया, दोनों तरफ ले लो, एक साइड से क्यों जा रहे हो? यहाँ से रोड से वो बना दिए हैं, गाड़ दिए कि यहाँ से लेके और वहाँ जाएगा चक में। 35 मीटर इधर था, 35 मीटर इनका इधर था, उसको वो 40 इधर कर लेते, 40 इधर कर लेते, 80 हो जाता, 80 10 90 हो जाता, 100 कर लेते, फिर भी हम एक कमरा तो बच जाता हम लोगों के लिए। तारन भाई ना कि क्या कर दे वोट, जे हमारा घर बचावे। हाँ। जमीन बचावे। हाँ। वही का देंगे वोट। कितनी पुरानी जमीन है आपकी? हमारी पुरानी जमीन तो और नहीं, तो हम 30-35 साल बाद हमारे घर माना। हाँ। और तो क्या कह रहे हैं वो लोग? अब हम किसी से मिले नहीं अभी। हाँ। 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 कोई समस्या ना, जब कोई आवत तो हमारा ये आप ही का है क्या? नहीं, ये दुकान वाले का, इनका है। अच्छा, तो आपका भी जा रहा है? आ जाइए आप भी। तक जा रहा है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान ये चली जाएगी? जी मैडम। तो सिर्फ यही जाएगी कि ये सामने भी जाएगी? वो साइड में ले नहीं रहे हैं जमीन। अच्छा, सारा इधर ही ले रहे हैं। क्यों इधर ले रहे हैं? अब ये कुछ लोग दबाव बनाए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ जाति वाति को लेके तो नहीं है? अभी तो हम लोग इधर तो ज़्यादा यादव बिरादरी की दुकानें हैं, और ये सारी ज़मीनें चली जा रही है। इसको घर अभी 2017 में बनवाया था। तो अधिकारी वगैरह से नहीं मिले आप? अब अधिकारी कोई सुनेगा नहीं, सबका यही मामला है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो प्रशासन ज़बरदस्ती काम करा लेता है। इसीलिए जैसा जो प्रतिक्रिया हो रही, प्रतिक्रिया को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं, अन्यथा प्रशासन और सरकार से भिड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो 84 कोसी परिक्रमा, इस पे लगभग 200 दुकानें मकान सब मिला करके आ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। मार्केट में लगभग 50 60 40 दुकानें हमारे मार्केट में जा रही हैं। हाँ। इससे या तो ये रोड बराबर किया जाए। हाँ। और अगर बराबर नहीं हो रहा है तो अभी ये मकान हम बनवाए हैं, लगभग ज़मीन खरीदा था 6-7 लाख में। अच्छा, ये पूरा? और इस
फ्लोर 4 फ्लोर का बना है, बेसमेंट लेकर के लगभग 35-40 लाख की लागत लगी है। हाँ। तो अगर मान लो कि जब सही हो रहा है तो सही हो जाए रोड, अगर नहीं हो रहा है तो मुआवजे अच्छे से अच्छी जांच होके, हाँ। और जो सर्किल रेट में लिखा गया है, बोल रहे हैं लोग कि कृषि रेट लगा रहे हैं, अच्छा। लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से तो लड़ नहीं सकते हैं, ना अपने यहाँ के माननीय प्रशासन से लड़ सकते हैं। हाँ। मगर मुआवजा तो उचित मिलना चाहिए। हाँ। एक बार इनकी ये दुकान पूरी दिखाइए कि ये इतनी बड़ी दुकान है। 2017 में इन्होंने ये दुकान बनवाया, ऊपर मकान बनवाया है, और ये है कि ये जो है जो 84 कोसी परिक्रमा जो योजना है उसमें ये सारे मकान चले जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो यादव बिरादरी है सिर्फ उनके घरों को इसकी जद में लिया जा रहा है, और वहीं सामने सड़क के उस पार जो है दूसरी बिरादरी के लोग हैं, तो उनके ऊपर कुछ भी नहीं होना है, उनके घर और दुकानें एज इट इज़ रहेंगी। तो देखिए इतनी बड़ी ये दुकान है, नीचे कॉम्प्लेक्स टाइप का ये बना हुआ है, नीचे बेसमेंट बना हुआ है, और अगर ये इसके ऊपर 2 फ्लोर हैं और वहाँ मकान बना हुआ है। सोचने वाली बात है कि इन्होंने बताया कि 6 से 7 लाख रुपए में इन्होंने ख़रीदा था, रजिस्ट्री भी है इनके पास, और उसके बाद भी जो है इन लोगों का हाथ खाली रह जाएगा। हाँ, मैं प्रशासन और सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि मुआवजा जो है अच्छे से मिले और अच्छे से जांच हो। हाँ। जो लागत लगी है 40, 50, 60 लाख की, कम से कम वो तो मिल जाए, क्योंकि आज के रेट में अगर हम बनवाएंगे तो और लगेगा। अब जो तो हो गया है, अब मतलब मुआवजा कितना आदमी बैनामा कर चुके हैं। हाँ। लेकिन मुआवजा का कुछ पता नहीं है, क्या रेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हाँ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका चाचा? स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, अच्छा। कितना पुराना आपकी वो घर और जमीन वमीन है? कम से कम 15-20 साल तो हो ही गया। अच्छा। हाँ। और आए हैं नपाई करके बस चले गए हैं? हाँ, नाप जो के लिख के लेके गए। अच्छा। हाँ। क्या कहा है मुआवजे के लिए, क्या कहा है? कुछ कहा नहीं है, खाली नाप जोप के ले गया है। हाँ। उसके बाद टाइम दिया था 16 तारीख को बैनामा के लिए। बहुत आदमी बैनामा कर चुके हैं, बहुत बाकी है। हाँ। अब आगे क्या होगा भगवान जाने से। अब दोनों साइड में लेना चाहिए बराबर का। हाँ। और एक ही साइड में ज़्यादा ज़मीन ले रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं कुछ उसके? अब इसके लिए तो सरकार ही जानती है कि इधर यादव का परिवार ज़्यादा रहता है। अच्छा। हाँ। और इधर ही साइड में ज़्यादा लिया जा रहा है, उस साइड में कम लिया जा रहा है। अच्छा। हाँ। और लगभग कितना पुराना है आप लोगों? हमारा 35-40 साल पुराना मकान है। अच्छा जी। तो इतने ज़्यादा मकान और दुकान है, उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? विरोध किया, लेकिन अब सरकार से कौन लड़ेगा। जो सरकार चाहेगी वही बनवा सकती है, लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि दोनों साइड में लिया जाए। हाँ। बराबर। हाँ। कोई या मार्ग हटाया जाए। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 275 किलोमीटर का ये रोड जो बन रहा है 84 कोसी, ये और कहीं नहीं मार्केट ली गई, तो ये मार्केट क्यों ली गई? जैसे हर जगह मार्केट छोड़ी गई, छोटी हो या बड़ी, तो इसी मार्केट को क्यों लिया गया? इसे भी हटाना चाहिए ना। अब हमारे पास जो है, हम वर्ग मीटर जमीन लिखाए हैं, दे रहे हैं कृषि रेट, हम कहाँ जाएंगे? क्या पैसा मुआवजा मुझे मिलेगा? न कोई सहारा है, न कोई और घर। व्यवसाय पे असर आएगा। यस सर, दुकान है अपनी, आगे 2 मंजिल बनाए हैं, कहाँ जाएंगे हम घर छोड़ के? मुझे कितना मुआवजा दे देंगे, हम लेके अंतर बनवा लेंगे। जो कृषि रेट मुआवजा दे रहे हैं उसमें आधी मीटर भी जमीन नहीं खरीद पाएंगे हम। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मार्केट कहीं नहीं लिया गया, तो इस मार्केट बहुत छोड़ना चाहिए ना। हाँ। पुरानी मार्केट है ये? पुरानी मार्केट है, आज की मार्केट नहीं है। हाँ। तो यही प्रॉब्लम है कि जैसे अगर ले भी रहे हैं तो वर्ग मीटर में मुआवजा दे तब तो ठीक है। वर्ग मीटर हम लोग लिखाए हैं। हाँ। दे रहे हैं खेती के रेट, तो कैसे काम बनेगा? हाँ, तब तो नुकसान में चले बहुत माइनस में चले जाएंगे। दोबारा पनप नहीं पाएंगे हम लोग। कितने में लगभग खरीदा था आप लोगों ने? अरे जब खरीदे थे तब तो जो है बहुत पुराना रेट था, लेकिन अब तक कहाँ मिलेगा? उस रेट की जमीन थोड़ी ना मिलेगी। अब चौराहा जो है ना, चौराहा से हटके सड़क जाए चाहिए। हाँ। अब पूरा चौराहा साफ हो जाए तो हमें तो खेती चली जाए, खेती। हाँ। पूरा। हाँ। तो हमें तो कोई विचार है कि और उत्तर कहीं सड़क जाए। हाँ। बाजार छोड़ दिए। हाँ। ये सब बाजार छोड़े, हमें सब पूरा मकान और खेत सब जात। हाँ। चौराहा पे। हाँ। तो चौराहा छोड़ के सड़क जाना चाहिए। अब अयोध्या वाले तो खुश नहीं है। हाँ। लेकिन अब यहाँ वाले थोड़ा खुश नहीं है। हमें सब मकान घर सब चला जात बा। हाँ। तो हमें सब थोड़ा खुश रहा। तो रोजी रोटी पे असर आएगा पूरा। अब रोजी रोटी है, ये है। हाँ। रोजी रोटी हमें सब पूरा जाती है रोजी रोटी। कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा?
अरे वो तो अब मोती छोड़ो खवाई है, हैं मोती खवाई है, खेती हमारी चली जाए तो क्या खवाई। ये और ना कि बिजनेस कर लिए हमें सब कहूँ बैठ के, अरे ये रोटो चला जात बा, खेतों चला जात बा। कब तक का अल्टीमेटम दिया आप लोगों को? अरे 2 महीना के दे हैं, 2 महीने का। हम यही चाहते हैं जैसे कि जो 84 कोसी परिक्रमा रेवतीगंज से जा रहा है, हम सोचते हैं कि ज़्यादातर उसमें यादों की ज़मीन ली जा रही है, ज़्यादातर। अच्छा। आप देख लीजिए कम से कम 3 किलोमीटर में है ज़्यादातर। अब जो जो कोई बैनामा लिया है वही भले कोई अदर कास्ट मुझे का ना होगा। थोड़ा सा आप जो 84 कोसी परिक्रमा बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, है क्या क्या योजनाएं हैं? 84 परिक्रमा मार्ग जो पुराना परिक्रमा मार्ग है, अच्छा। वहाँ से नहीं ना ले जा करके, हाँ। वहाँ से नहीं ले जा रहे हैं। जो मूल परिक्रमा मार्ग है जिससे साधु संत जाते हैं, उस परिक्रमा मार्ग को सिर्फ हटा करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। सिर्फ ये करके साधु संत की आड़ में जान लीजिए अपना रोजगार सोच रहे हैं, ये अपना व्यवसाय बना रहे हैं। साधु संत जैसे जाते हैं वो कहते हैं सिर्फ हमें 2 लेन मिल जाए बस, और ये 6 लेन बना रहे हैं। 4 लेन बनाए, कम से कम 120 मीटर चौड़ी ले रहे हैं। तो बताओ 120 मीटर में कोई चौराहा बचेगा? तो उसमें मतलब आप लोगों की दुकान और घर जो है हम लोग तो है ही हैं जो हैं, पूरी बाजार पूरी हम लोग का घर पूरा चला, हम लोग कहाँ रहेंगे? और उस बाजार में लगभग कितनी ही दुकानें वगैरह कम से होंगी? कम 200-300 दुकानें हैं। वो सब खत्म हो और जाएगी? वहाँ पे रेवती बाबा का ब्रह्मस्थान जो कि हमारे यहाँ कम से कम मान लिए 8-10 किलोमीटर में वहाँ को लोग मानते हैं, उनका भी स्थान चला है। प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, वो भी जा रहा है। बताइए स्कूल अब वो तो कब बनाएंगे, वो तो उसको नहीं करेंगे कि रेवती बाबा का स्थान जो है स्थान थोड़ी ना दूसरी जगह बना सकते हैं। जहाँ से हम लोग की आस्था जुड़ी है उसको उसी के नाम से रेवतीगंज बाजार बनी हुई, उन्हीं के नाम। सिर्फ यही जाति देख करके सांसद जी के पास गए थे, जो पूर्व सांसद हैं लल्लू सिंह, वो सिर्फ ऐसे सुनते ठीक है हो जाएगा इसे कहते हैं, और बाद में फिर कहते हैं होगा नहीं, सिर्फ आश्वासन सिर्फ आश्वासन दे करके, और सुनते भी नहीं। जान जाएंगे कि ये वहाँ से आए हैं, अब यहाँ पे उनका कोई होगा, कोई बताने वाला होगा, तभी तो जान जाते हैं कि ये ऐसी बात है। बस उन्हीं के अगर वो चाहते तो कुछ नहीं होता। वो हमको आश्वासन भी दिए थे लेकिन कुछ उनका हुआ नहीं। जैसे आश्वासन दिए थे वैसे भी उनका देखो हो भी रहा है। अगर ये वैसे मिल्कीपुर में करेंगे वही सेम कंडीशन मिल्कीपुर में भी होगी।